बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हीं के होम ग्राउंड पर वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज़ में पाकिस्तान टीम ने कई तजुर्बात किए। सिलेक्शन कमेटी ने नए चेहरों को कौमी स्क्वाड में जगह दी और उनमें से पाकिस्तान को सुफियान मुकीम की सूरत में एक बेहतरीन टैलेंट भी मिला। लेकिन अब जनूबी अफ्रीका की मुश्किल कंडीशंस में पाकिस्तान टीम को मुकम्मल सीरीज़ खेलनी है, जिसमें पहला असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका की टीम के खिलाफ T20 सीरीज़ है। पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान के टॉप क्लास बैटर बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है। अलबत्ता 4 ओपनर्स के साथ कौमी स्क्वाड में कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ये एक दिलचस्प सूरत हाल होगी। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका की टीम ने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप करते हुए ख़ुद को फाइनल का अहल करार दे दिया है। मगर T20 सीरीज़ में उनकी बदकिस्मती ये है कि उनके बेहतरीन खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने श्रीलंका को शिकस्त से 2-4 करने में अपना किरदार अदा किया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच आज किंग्स मीड डर्बन में खेला जा रहा है। डर्बन के किंग्स मीड स्टेडियम में 19 T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेले जा चुके हैं। इस ग्राउंड पर अव्वलीन T20 वर्ल्ड कप में पहला T20 इंटरनेशनल न्यूजीलैंड और कीनिया की टीमों के दरमियान 12 सितंबर 2007 को खेला गया था और इसी रोज़ पाकिस्तान भारत मैच भी हुआ, जो सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद टाई हो गया था और पाकिस्तान बॉल आउट पर यह मैच हार गया था। पाकिस्तान इस ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका से कोई T20 इंटरनेशनल नहीं खेला है। 1 मार्च 2013 को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया था। पाकिस्तान ने यहाँ स्कॉटलैंड के खिलाफ 51 रन से कामयाबी हासिल की थी और भारत के खिलाफ मैच में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा था। मुख्तसर फॉर्मेट, नई कंडीशंस, नई टीम और चैलेंज, ये टीम पाकिस्तान का अगला असाइनमेंट है। गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन, विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब और टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त। सिकंदर, किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के इस मैच को आप? किंग्स मीड डर्बन, पहली बार पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका यहाँ पर एक दूसरे से नबर्द आजमा होंगे और मुख्तसर फॉर्मेट की इस क्रिकेट में पाकिस्तान टीम से उम्मीदें तो हैं, लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम को देखते हुए ज़रा सोचना पड़ेगा। देखिए, उसमें हम अभी तो जिम्बाब्वे से खेल के आए ना, वो थोड़ी सी निस्बतन वीकर टीम होती है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं, जितना चाहे कर लें। मेरा भी जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ना इस वक्त वो ये है कि हमारे 11 लड़के क्या होंगे, हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। अगर क्या रिजवान और बाबरी ओपन करेंगे, क्या वन डाउन उस्मान खान आएगा या साइम आएंगे, या साइम ओपन करेंगे तो वो नीचे आएंगे। ये सारी चीज़ें मुझे का बड़ा इंटरेस्ट है देखने का। मुकीम को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी देखना है कि उसके जो चैनमैन गुगली है उसको यूटिलाइज़ करते हैं नहीं करते। तो फास्ट बॉलर का तो कंफर्म है कि हारिस खेलेगा, बास अफरीदी और शाहीन खेलेंगे। अगर चौथा कोई लेते हैं तो वो अलग बात है, मगर ये 3 तो कंफर्म है। और इसलिए कि हमें एक छठा बॉलर भी हर हाल में कहीं ना कहीं होना चाहिए। कभी खुदा ना करे पिटाई हो गई, कुछ हुआ तो छठा बॉलर बहुत काम आता है। तो इधर मुझे वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। अगर लेंगे, उमूमन ये ऐसा वो बॉलर होता है कि जो बॉलिंग ऑलराउंडर, मतलब कह लेंगे बैटिंग ऑलराउंडर होता है कि जो बैटिंग कर रहा होता है मगर थोड़ी बहुत आगे बॉल करा के, जैसे साइम है। तो हो सकता है जो 6th बॉलर हो वो साइम हो। तो विल सी कि क्या होता है। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो आज की प्लेइंग 11 है। आपका इंटरेस्ट प्लेइंग 11 और मेरा इंटरेस्ट राशिद लतीफ़ का शोबा है, क्योंकि राशिद ने पाकिस्तान के लिए एज ए विकेट कीपर खिदमत सर अंजाम दी और आज जो 2 कप्तान टॉस के लिए आएंगे पिच के वस में राशिद, वो दोनों विकेट कीपर होंगे। एक तरफ रिजवान और दूसरी तरफ हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन इस वक्त मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट अट्रैक्टिव बैटिंग करने वाले बल्लेबाज हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव प्लेयर हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। इससे पहले क्विंटन डी कॉक भी इस फॉर्मेट के बेहतरीन बल्लेबाज थे, वनडे के भी और टेस्ट मैचेस के भी। T20 से ये फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि बड़े अच्छे प्लेयर अपनी उम्र पूरी करने के बाद कोशिश ये करते हैं कि T20 खेलें। वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन क्रिकेट अच्छे प्लेयर को देखने से महरूम हो जाती है। क्लासन की बात की, रिजवान दोनों अच्छे कैप्टन, अच्छे प्लेयर, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर देखते हैं क्लासन डेंजरस प्लेयर है, मिडिल में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। आप ये कह सकते हैं इनकी वजह से मैच जीत रहे थे, इसकी वजह से आप वर्ल्ड कप हार गए। इनको याद होगा और ये कोशिश करेंगे कि आइंदा होने वाले जितने भी मैचेस हैं उसको फिनिश करके आएँ। पाकिस्तान की जो टीम, सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं प्लेइंग 11 की, मैं ये समझता हूँ कि अब नंबरिंग का हमें खुद मालूम नहीं। ये एक हैरत अंगेज़ चीज़ है कि हम रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम की हमें प्लेइंग 11 तो हम बना लेंगे किसी तरह से भी, लेकिन हमें नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे बैटिंग करने आएगा, मिडिल ऑर्डर हो, टॉप ऑर्डर हो। बॉलिंग में सेम बॉलिंग अटैक मेरे ख्याल से होगा, जिसमें जहादात खान
कह सकते हैं कि वो पूरे ओवर तो नहीं करते, वो शेयर कर सकते हैं साइम अयूब के साथ, और सुफियान मुकीम है फास्ट बॉलिंग में, आपके पास हारिस रऊफ़ है और शाहीन आफरीदी हैं। तो इस तरह से आपकी अब्बास आफरीदी के साथ आपकी टीम बन सकती है। शायद अबरार को और सलमान अली आगा को अभी ना खिलाएं, ये मेरी अपनी सोच है। ये टीम प्लेइंग 11 हमारी बन सकती है और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। जिस तरह से आज हमने मैच देखा पाकिस्तान के डोमेस्टिक का, स्टार्ट जो लिया पहले ओवर में 1 रन बना, तो क्या ये रिफ्लेक्शन वहाँ पे भी ऐसी ही होगी? क्या हमें नीचे अपने आप को ठीक करना है या ऊपर भी हम ऐसे ही हैं और नीचे भी ऐसे ही हैं? इसको हमें आज देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये जो राशिद बात करें कि जहादात का, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जहादात को जिम्बाब्वे में बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेते, उसको पूरे ओवर्स देते, उसको अच्छी बैटिंग का कोई एक ऑर्डर दे देते। उधर ताहिर को भी नहीं मिला, ना इरफान को चांस मिला। आई विश कि जहादात को प्रॉपरली अगर हम यूटिलाइज़ कर लेते तो आज जितना कॉन्फिडेंस के साथ राशिद कह रहा है, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस होता कि नहीं जहादात ज़रूर खेलेगा, मगर अभी मेरा उस पर इतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा। अच्छा राशिद, ये जो आप बात कर रहे हैं सलमान अली आगा की, वो हमारे वाइस कैप्टन है वाइट बॉल क्रिकेट में, लेकिन जो उनकी कारकर्दगी टेस्ट मैच में रही या जिस तरह वो उभर रहे थे, निखर रहे थे, वाइस कप्तानी का जो जिम्मेदारी मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में वो खासे बुझे से दिखाई दिए, लग ही नहीं रहा ये वो सलमान अली आगा है। और अब आप जो क्रिकेट एक्सपर्ट की हैसियत से बात कर रहे हैं, अब आप यहाँ तक आ गए हैं कि उनके बगैर भी टीम बन सकती है। बड़े अच्छे प्लेयर हैं और लेकिन उनको टाइम चाहिए होता है। हर प्लेयर डिफरेंटली खेलता है, सोचता है, देखता है। तो हम जो देखते हैं सलमान अली आगा को टेस्ट क्रिकेट में जब वो 7 नंबर पे आते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं, कभी विकेटें गिरी हुई होती हैं, कभी ऐसा मौका मिलता है कि वो तेज़ सेंचुरी भी बना चुके हैं, कभी ऐसा मौका मिला है कि वो आराम से खेलते हुए अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं। चाहे वो मैचेस पाकिस्तान में हो या श्रीलंका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में किया है। काफ़ी हद तक हम मद्दा हैं उनके कि वनडे क्रिकेट खेल सकते हैं बैटिंग की सूरत में, कि वो लेके चल सकते हैं। उनका लिस्ट ए में अच्छा 90+ का उनका स्ट्राइक रेट है, तो वो जा सकते हैं। T20 में थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं हम कि वहाँ पे आपको फ़ॉरेन स्ट्रोक्स खेलने हैं, 1-2 बॉल के बाद आपको बाउंड्री करनी है, स्ट्राइक को रोटेट करना है। वहाँ पे शायद वो लेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हमें उनके ऊपर एतमाद नहीं आया। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो ड्रॉप भी हो जाएंगे तो टीम पे फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा। एक तरफ सिकंदर हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड T20 में सलमान अली आगा को टीम में होना चाहिए। अब जब वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं तो उनके हवाले से हमें कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, इनकी कारकर्दगी में वो ठहराव आ गया है जो आगे बढ़ रही थी। देखिए, मैं खुद कह रहा था यहीं पर बैठकर कि सलमान अली आगा जो है उस वक्त जो वर्ल्ड कप के लिए टीम गई थी उस वक्त उसकी जगह बन सकती थी। बेसिक वजह ये थी कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रन्स भी किए थे, बॉलिंग भी आके कर रहे थे, तो ही सीम्स टू बी अ गुड ऑलराउंडर काइंड ऑफ अ पर्सन जो आके वर्ल्ड कप खेल सके। मगर उनकी उस वक्त जगह नहीं बनी, उसकी जगह उन्होंने जो है इफ्तिखार को भी रखा हुआ था, आप इमाद वसीम को लेकर आ गए थे जो कि खेलते नहीं थे, मगर उनको भी लेकर आ गए थे। तो इस वजह से, मगर अब वो जब रेगुलर बेस पे इन्होंने शॉर्टर फॉर्मेट खेला तो ऐसी फीलिंग मेरी भी आ रही है कि शायद शॉर्टर फॉर्मेट में उनकी वो जगह बन नहीं पा रही, इसलिए कि माइट भी वो जो बैटिंग करते हैं, जैसे अभी राशिद ने बोला, टेस्ट क्रिकेट में वो टाइम लेते हैं, टाइम लेकर खेलते हैं, लंबा खेलते हैं, बहुत सॉलिड खेला है। अभी मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उनके 2-3 जो प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ गई हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रन्स किए हैं, मगर इस शॉर्टर फॉर्मेट में वो वाली चीज़ नज़र नहीं आई कि जो एक शॉर्टर फॉर्मेट में प्लेयर की होनी चाहिए। ठीक हो गया। राशिद लतीफ़ और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम आज किंग्स मीट डर्बन में जनूबी अफ्रीका के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला खेलने जा रही है। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। एक तरफ जहां हम बात कर रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका की टीम अपने मुस्तकिल कप्तान एडम मार्क्रम के बगैर इस सीरीज़ में एक्शन में है, दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका की अगर बैटिंग लाइनअप की हम बात करें तो उसको देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि जनूबी अफ्रीका की बैटिंग का मुकाबला पाकिस्तान की बॉलिंग के साथ है। और कुछ आदाद शुमार की बात कर लेते हैं, आपके साथ आदाद शुमार शेयर कर लेते हैं। जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर कैप्टन हैंड्रिक क्लासन 26 मैचों में 531 रन उनके क्रेडिट पर हैं। फिर रीज़ा हैंड्रिक्स हैं, 35 मैचों में 1097 रन उन्होंने स्कोर कर रखे हैं। रैक्टोन है, 12 मैचों में 261 रन उनके क्रेडिट पर हैं। डेविड मिलर तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, 30 मैचों में 723 रन उनके क्रेडिट पर हैं। वैंडर डूसन 13 मैचों में 258, लेकिन बहुत ही डेंजरस प्लेयर हैं। और ब्रैट्स के 8 मैचों में 131 रन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप इस चार्ट में देख रहे हैं वो यहाँ पर जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट है, जिसकी T20 क्रिकेट में बड़ी अहमियत है।
रीज़ा हैंड्रिक्स को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट 139 है, हेनरिक क्लासन का 143 है, 135 रैक्टोन का है, डेविड मिलर का 135 है। तो राशिद ये सारे बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं और इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, इन प्लेयर का एटीट्यूड, इन प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट आपके लिए ख़तरे की घंटी बजा रहा है। इनकी बैटिंग लाइनअप तो स्ट्राइक रेट तो अच्छी है, लेकिन स्पिनर्स पे बड़ा अच्छा इनका स्ट्राइक रेट होता है। अगर हमने कल भी बात की थी, मिलर को देख लें, कि वैन डूसन को देख लेते हैं और साथ में रीज़ा हैंड्रिक्स हैं, इनकी बहुत ही अच्छी, क्लासन है, इनकी बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट अगेन स्पिन है। ये स्ट्रेट है हमारे पास जो ये 2022 से हमने लिए हैं, क्योंकि पूरा स्ट्रेट लेने की ज़रूरत नहीं। अब आजकल 2 साल में ये कैसा खेल रहे हैं, तो बहुत ही उम्दा इनके स्ट्रेट्स हैं। हम अपने बॉलिंग का मुवाजना करते हैं, थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता है हमारे बॉलर्स को, वहाँ पे थोड़ा बाउंस मिलता है, पेस स्विंग मिल सकती है। लेकिन वो फिर जो कुछ प्लेयर्स हैं उनके वो शॉर्ट ऑफ लेंथ को बहुत अच्छा खेलते हैं, कट एंड पुल, जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्लेयर्स थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर तो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की तो बड़ा मुश्किल हो जाता है रन को बचाना। एक अच्छी लेंथ पे आपको विकेट भी शुरू में लेने की कोशिश करनी है, जिससे आप इनको रोक सकते हैं, इनको आउट करके रोक सकते हैं। इनसे आप रन्स वैसे नहीं रोक सकते कि हम डॉट बॉल करके कह सकते हैं। डेंजरस टीम है, स्पिन और पेस दोनों के अगेंस्ट। तो डबल इसमें 2 प्लेयर इनके ऐसे 2-3 वो नहीं भी खेल रहे, रबाडा नहीं खेल रहा, ठीक है, जेनसन आपको पता है लेफ्ट आर्म सीमर, और 5 खिलाड़ी जो इनके मेन टीम है वो एक शायद मैं अगर प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, कोटजे ऐसी कुछ नाम है, कोटजी, हाँ कोटजे 1 फीट हो गए हैं, बहुत वो तिखा बॉलर है, वो भी नहीं खेल रहा। तो कुछ एडवांटेज तो होगा पाकिस्तान को, मगर राशिद ने बिल्कुल सही नहीं, लेकिन सिकंदर ये जो मैं भी इनको स्ट्राइक रेट देख रहा हूँ, उनके कैप्टन का 143 है, बाकी जो इनके 4 बैट्समैन हैं वो 130 प्लस का स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट में अच्छा समझा जाता है। बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त किस्म का है। और जो ये भी राशिद बात कर रहा था कि हमारी जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें करते हैं, और ख़ास तौर पे हारिस को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि उनकी पेस भी है, मगर जब वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करते हैं तो वहाँ पर वो ये लड़के जो काफ़ी अच्छा, इसलिए कि रेगुलर खेलते हैं उसी पिचेस पे, जैसे ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, इसी तरह साउथ अफ्रीकन भी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को कट और पुल बड़ा अच्छा मार लेते हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आज देखते हैं, आज का मैच देखते हैं। लेकिन सिकंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह मैं राशिद लतीफ़ की तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में, इस शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में अब वेरिएशन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर आखिरी T20 मैच देखें पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे बुलावायो में, वहाँ पर स्लो 1 करके अब्बास आफरीदी ने जो है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लिया। वहाँ पर हमें जहादात बहुत अच्छे नज़र आए और एक टाइम पर कप्तान जो हैं वो जहादात पर ज़्यादा एतमाद कर रहे थे हसनैन के मुकाबले पर। तो आपको लगता है कि यहाँ पर आपके बॉलर्स को थोड़ा सा स्लो 1 के ऊपर भी होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा वेरिएशन के साथ जाना पड़ेगा? देखो, जहादात पे आई विश के ज़्यादा एतमाद करके पूरे ओवर कराते उनसे, उनको बैटिंग भी कराते, ताकि वो, जैसे मैंने कहा ना पहले, कि उनका वो अच्छी एक परफॉर्मेंस करते तो उनके दिल बड़ा हो जाता। बहुत दिल बड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अच्छे हैं, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आके आपका स्कोर हो जाए, आपकी आउट हो जाए 2-4, तो आपका दिल बड़ा हो जाता है। वो चीज़ हुई नहीं है। जो अभी आप जो बात कर रहे हो स्लोअर 1 की, अब्बास अफरीदी की 60% गेंदें जो होती ना वो वेरिएशन के साथ चलती हैं। पहले हारिस भी बहुत करते थे, अब हारिस ने थोड़ा कम कर दिया, पेस पे ज़्यादा आ गए। तो हर कोई जो है अगर रेगुलर बेसिस पे करेगा तो अब बैट्समैन तैयार भी होता है। कई दफ़ा बैट्समैन जो है ना पीछे क्रीज में आके खड़ा होता है, इस तरह करके थोड़ा सा पाँव उसका पीछे की तरफ चला जाता है, ताकि वो तैयार हो। जैसे स्लोअर 1 आए तो उसको वो टाइम ले लेता है। तो अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो उनको भी पता है कि जो स्लोअर 1 है या वेरिएशन है उसके अंदर सब तैयार होते हैं, मगर अब्बास अफरीदी की अच्छी प्रैक्टिस हुई हुई है, तो वो उसके ऊपर उसको जो लेंथ है और लाइन है बड़ी अच्छी मिलती है। राशिद लतीफ़ साहब, इम्कान है अभी प्लेइंग 11 के हवाले से तो आप लोग जहन बना नहीं पाए हैं, बैटिंग के हवाले से आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन आपको लगता है कि जिम्बाब्वे में जिस तरह हमारे स्पिनर ने डिलीवर किया, मुकीम ने या अबरार ने, बॉलिंग में हमारे पास स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन, अगर आप प्लेइंग 11 में वाइस कैप्टन सलमान अली आगा को रखते हैं, उनसे हम नया बॉल करा रहे थे जिम्बाब्वे में, हमने नया बॉल जो है वो साइम अयूब से भी कराया। तो आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये बैकफुट के प्लेयर हैं, ख़ासतौर पर हेनरिक क्लासन, पीछे जाकर ये बहुत अच्छा खेलते हैं और स्पिनर्स के ऊपर तो ये कहर बनकर टूटते हैं। तो आपके ख्याल में आकिब जावेद क्या सोच रहे होंगे, पेस के साथ अटैक करेंगे या स्पिनर के ऊपर भरोसा करेंगे? पिच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। डरबन की पिच बाउंस होती है, वहाँ पे हमेशा से टेस्ट मैचेस में प्रॉब्लम हुई है, ODI में हुई है। T20 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छी पिच बनाते हैं उसके ऊपर, लेकिन बाउंस और पेस वहाँ पे मौजूद होती है। हम कंपेयर नहीं कर सकते
बुलवायो की पिच के साथ डरबन की पिच पे बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा इसमें। और जिस तरह से इनकी बैटिंग लाइनअप है, बैकफुट पे ज़्यादा रहते हैं और गोल्फ स्विंग ज़्यादा है, ये हिटिंग में मेरे ख्याल से परफेक्शन में बहुत आगे हैं। इसीलिए इनको हाथों हाथ दुनिया की बड़ी लीग लेती है और इनको एज ए ओपनर नहीं लेती, इनको फिनिशर लेती है। अगर क्लासन को देखें, मिलर को लेते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स डिफरेंट नंबर पे खेलते हैं, आंद्रेस नोकिया बॉलर्स हैं। तो स्पिनर्स पे ये है कि सुफियान मुकीम का जैसे आपने बात की पेसर की, मैं स्पिनर की बात करता हूँ। आज अच्छा टेस्ट होगा उनका, अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं और उनकी ग्राउंड पे खेल रहे हैं। ठीक है, जिम्बाब्वे भी उनका होम ग्राउंड नहीं था पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पे अच्छे बल्लेबाजों के खिलाफ जो बॉल करने आएंगे दायरे के बाहर, उस वक्त सही पता चलेगा। क्योंकि ये डॉट बॉल खेलते ज़रूर हैं, सिंगल डबल, लेकिन जब ये हिटिंग करते हैं तो वो अंडर प्रेशर कर देते हैं अच्छे बॉलर्स को। और देखते हैं कि आज कैसा होता है और उम्मीद है कि आज निकलेंगे सुफियान मुकीम। अगर यहाँ से अच्छा निकलते हैं सीरीज़ से, तो फिर हमें नज़र आ जाएगा फ्यूचर में हमें एक ऐसा बॉलर स्पिनर मिल गया जो कि दोनों फॉर्मेट खेल सकता है। थोड़ा सा से राशिद से आपकी इजाज़त है, राशिद आप टीम किस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, टीम ऐसी बनाना चाह रहा हूँ? देखिए, मेरे समझ में जो आती है सिकू भाई, खेलेगा मैं पूरा आपको 11 की कोशिश करता हूँ अगर याद हुए तो। रिजवान, बाबर आजम और साइम अयूब, उस्मान खान। ये बैटिंग ऑर्डर से कह रहे हो? नहीं, बैटिंग ऑर्डर से। बैटिंग ऑर्डर बनेगा ना, लोग भी देख लेंगे। देखिए भाई, बैटिंग ऑर्डर उनको ही नहीं पता। चलो मैं अपनी कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश करो। बाबर आजम, साइम अयूब नंबर 3 पे। साइम करो सेकंड। हाँ, सेकंड साइम, नंबर 3 पे रिजवान, नंबर 4 पे उस्मान, फिर ताहिर तैयब, फिर आपके इरफान न्याजी आ जाते हैं, फिर जहादात खान आते हैं, फिर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और कौन है, वो है अब्बास अफरीदी हैं। इनको आगे पीछे कर सकते हैं। एक जगह आपके स्पिनर आ गए सुफियान मुकीम। अच्छा, सिकंदर बख्त और राशिद लतीफ़ हमारे साथ। आप उसको इतना मुश्किल काम है, लाइव आप वो रिकॉर्ड 11 नंबर पे गिरा देना, 11 प्लेयर गिरा दी, शाबाशी दें मुझे आप। राशिद लतीफ़ और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। किंग्समीड डर्बन की पिच और कंडीशन स्पिनर के मुकाबले में फास्ट बॉलर को ज़्यादा सूदमंद साबित होती रही है। इस ग्राउंड पर कम तरीन स्कोर कीनिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ 73 रन रहा है और न्यूजीलैंड भी इस ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ से 86 रन पर आउट हो चुकी है। इस ग्राउंड पर खेले जाने वाले 19 T20 मुकाबलों में 170 विकेटें फास्ट बॉलर के हिस्से में आई और 50 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल कर रखी हैं। इस ग्राउंड में फास्ट बॉलर में सबसे ज़्यादा विकेटें डेविड वीजे की हैं, जो पहले जनूबी अफ्रीका के लिए खेले और अब वो नामीबिया की टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने इस ग्राउंड पर 3 मैचों में 9 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। अलबत्ता स्पिनर्स में डर्बन के किंग्समीड स्टेडियम में सबसे ज़्यादा विकेटें पाकिस्तान के शाहिद खान आफरीदी के नाम हैं, जिन्होंने यहाँ 2 T20 मुकाबलों में 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। तो सिकंदर और राशिद के लिए और आसानियाँ। राशिद से पहले सिकंदर, मैं आपसे अगर पूछूं बतौर फास्ट बॉलर कि ये जो ग्राउंड है, यहाँ पर पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच भी खेलना है बाय द वे, और जो इस वक्त रिकॉर्ड यहाँ के बता रहे हैं कि यहाँ फास्ट बॉलर जो है वो डोमिनेट करते हैं। मगर मुझे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आप टेस्ट क्रिकेट की बात करो ना, मुझे अपनी बॉलिंग इतनी मज़ेदार नहीं लगी ऑनेस्टली स्पीकिंग। विल सी कि क्या करते हैं। इसमें शाहीन नहीं है, मगर सिर्फ उसमें अनवर जमाल, क्या नाम है, आमिर जमाल और नसीम शाह है उसके अंदर, और एक और अब्बास अफरीदी वापस आए हैं। नहीं हमजा है, टेस्ट है नहीं, हमजा है, मोहम्मद अफरीदी, मोहम्मद अब्बास। तो मैं ये जानना चाह रहा था सिकंदर, T20 क्रिकेट में फास्ट बॉलर यहाँ पर कामयाब रहे, 170 विकेटें फास्ट बॉलर को मिली हैं इस ग्राउंड पर। हाँ बिल्कुल, खुर्रम शहजाद भी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। देखिए, पिच अच्छी तेज़ है, हमारे पास भी अच्छे तेज़ बॉलर हैं, मगर जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी टेस्ट क्रिकेट टीम में जो है ना, मेरा अपना आइडिया था कि शाहीन को आप टेस्ट में डाल देते और वहाँ से आमिर को निकाल के ना कि शॉर्टर फॉर्मेट में डाल देते। ये मेरा एक वैसी जज था, इसलिए कि देखिए ना, नीचे ऑलराउंडर को ज़रूरत पड़ती है कभी बार हिटें शिटें मारने के लिए। एनीवे, जहादात भी है, तो इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान के अब देखना ये है कि हमारे बॉलर्स की रिदम कैसा है, फॉर्म कैसी है। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त साहब, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ ऑन है जनाब। और पहले मुकाबला पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का किंग्समीड डर्बन में आज रात 9 बजे पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक। सिकंदर बख्त और राशिद लतीफ़ की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। स्कोर की पूरी टीम के साथ इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलो खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यार हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।